अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो बच्चों आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका हिंदी मैथ्स बुक का पाठ 11 कमला और कमल। क्या है पाठ? कमला और कमल। तो आप लोग अपना हिंदी मैथ्स की बुक निकालिए और पाठ 11 देखिए, कमला और कमल, पेज नंबर 57। ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? कमला और कमल। तो प्रस्तुत पाठ में बच्चों को प्रेम पूर्वक रहने की प्रेरणा दी गई है। तो इस पाठ में हम क्या पढ़ेंगे? कमला और कमल दोनों भाई बहन रहते हैं। तो इसमें जो लेखक है तो बच्चों को कैसे प्रेम पूर्वक रहना चाहिए उसके बारे में इस पाठ में दिया हुआ है। प्रेम से रहने पर बच्चे स्वयं भी प्रसन्न होते हैं। जो प्रेम पूर्वक रहते हैं क्या होते हैं? प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं और दूसरों को भी प्रसन्न रखते हैं और खुद तो खुश रहेंगे और दूसरों को भी क्या करते हैं? वे खुश रखते हैं। तो इस पाठ में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि बच्चों को कैसे रहना चाहिए? प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। यदि आप लोग घर में हो, भाई बहन हो तो प्रेम पूर्वक रहिए। यदि आप लोग पढ़ने जाते हो, अपने विद्यालय जाते हो तो अपने सहपाठियों के साथ प्रेम पूर्वक से रहिए। ठीक है। कमला 10 वर्ष की लड़की थी। कमला जो थी वह कितने साल की थी? 10 वर्ष की थी। कमल 6 वर्ष का लड़का था और कमल की क्या उम्र थी? 6 वर्ष। कमला कमल की बहन थी। तो जो कमला थी वो किसकी बहन थी? कमल की बहन थी। कमल कमला का भाई था। कमला कमल की बहन थी और कमल कमला का भाई था। कमला बड़ी थी और कमल छोटा था। तो दोनों भाई बहन थे जिसमें कमला बड़ी थी और कमल छोटा था। दोनों बहन भाई प्यार से रहते थे। दोनों बहन भाई क्या करते थे? घरों में अपने प्यार से रहते थे। बहुत से घरों में आप लोग देखते होंगे कि जो भाई बहन होते हैं आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं तो उसकी मम्मी आकर डांटती है, फिर पापा आकर डांटते हैं तो दूसरा खुश होता है, चलो आज तो उसको मम्मी से पिटाई मिली है, मुझे बहुत खुशी हुई। तो दोनों जब उसको पिटाई मिलती है तो वह खुश होता है और उसको पिटाई मिलती है तो वह खुश होता है। तो अक्सर घरों में ऐसा ही होता है कि जो भाई बहन होते हैं लड़ते झगड़ते रहते हैं और जब उनको पापा या मम्मी से पिटाई मिलती है तो उन्हें बहुत खुशी होती है, चलो आज से पिटाई खाया, अब कल मैं तुम्हें पिटवाऊंगी या पिटवाऊंगा, होता है ना। तो लेकिन इसमें क्या है? कमला और कमल बहुत ही प्रेम से, बहुत ही प्यार से अपने घरों में रहते थे। कमला कमल का बहुत ध्यान रखती थी। कमला बड़ी थी इसलिए अपने छोटे भाई का बहुत ध्यान रखती थी। वह कमल को स्नान कराती थी, फिर स्वच्छ वस्त्र पहनाती थी। तो देखिए कमला इतनी कम आयु की है फिर भी अपने भाई का कितना ख्याल रखती थी। उसे नहलाती थी, उसे कपड़े पहनाती थी। कमला और कमल एक ही विद्यालय में पढ़ते थे। तो दोनों भाई बहन एक ही विद्यालय में क्या करते थे? पढ़ते थे। कमला कमल को साथ ले जाती थी, उसे कष्ट को अपना कष्ट समझती थी। तो कमला क्या करती थी? दोनों भाई बहन एक साथ स्कूल जाते थे और उसको छोटा सा भी कष्ट होता था तो कमला को ऐसा लगता था कि उसको क्या हुआ है? कष्ट हुआ है। तो अपने भाई के हर कष्ट को, हर दर्द को वो अपना कष्ट और दर्द समझती थी। कमल बहन से बहुत प्रसन्न था। कमल को बहुत अच्छा लगता था कि उसकी दीदी उसको इतनी देखभाल कर रही है, उसको इतना केयर कर रही है। ठीक है, तो उसे बहुत खुशी होती थी कि चलो मेरी दीदी मुझे कितना केयर करती है, मुझे मेरा कितना ख्याल रखती है। वो उसकी आज्ञा मानता था, इसलिए कमल कभी भी उसका क्या नहीं करता था? उसका बात नहीं मानता था, उसकी हर एक बात मानता था। क्यों मानता था? क्योंकि वो सोचता था कि मेरी दीदी मुझे कितना ख्याल रखती है, मुझे मेरे लिए क्या क्या नहीं करती है। इसीलिए कमला यदि कुछ भी उसको करने के लिए कहती थी तो हर बात को मानता था। ये नहीं कहता था कि नहीं मैं नहीं करूँगा, वो भी प्यार से हर बात अपनी दीदी का मानता था। कमला भाई की पढ़ाई में भी सहायता करती थी। तो कमला क्या करती थी? उसके भाई को जो भी होमवर्क मिलता था तो उसमें उसकी सहायता करती थी। वह उसे लिखना और पढ़ना सिखाती थी। कमला क्या करती थी? अपने भाई को लिखना और पढ़ना सिखाती थी। दोनों भाई बहन बहुत प्रसन्न रहते थे। दोनों भाई बहन क्या रहते थे? दुखी रहते थे? नहीं, बहुत प्रसन्न रहते थे, बहुत ही खुशी से रहते थे। माता पिता दोनों के प्रेम को देखकर खुश थे। उनके जो मम्मी पापा थे बहुत
ही खुश थे कि चलो हमारे बच्चे क्या है, बहुत अच्छे से रहते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, एक दूसरे की बात मानते हैं। तो ये देखकर उनके जो मम्मी पापा यानी कमला और कमल के जो माता पिता थे बहुत खुश थे कि हमारे बच्चे झगड़ालू नहीं है। ठीक है, बहुत से घरों में बच्चे क्या करते, इतने परेशान करते, इतने मतलब झगड़ा करते कि माँ बाप भी परेशान हो जाते हैं कि ये नालायक कहाँ से आ गए हमारे घर में, होता है ना। तो ये जो कमला और कमल थे इतने खुश रहते थे, इतने प्रसन्न रहते थे, एक दूसरे का इतना ख्याल रखते थे। तो उनके माता पिता भी बहुत खुश थे कि हमारे बच्चे इतने अच्छे हैं। वे उनके लिए बढ़िया बढ़िया खिलौने और खाने की वस्तुएं लाते थे। तो उनके माता पिता इतने खुश थे, तो उनके बच्चे इतने अच्छे हैं, तो क्या करते थे, हमेशा जब भी बाहर जाते थे तो अपने बच्चों के लिए अच्छे अच्छे कपड़े लाते थे, अच्छे अच्छे खाने की चीज़ें लाते थे। वैसे तो हर बच्चों के माता पिता देते हैं, लेकिन क्या करते थे, दुखी होते हैं। देखो इतनी लोग मारपीट करते हैं, झगड़ा करते हैं, फिर भी हम उनके लिए क्या क्या नहीं करते हैं, फिर भी ये बच्चे नहीं सुधरते हैं, होता है ना घरों में। तो जो कमला के माता पिता बहुत ही खुश रहते थे और हमेशा अपने बच्चों के लिए अच्छे अच्छे कपड़े और खाने पीने की चीज़ें लाते थे। अच्छे बच्चे सदा प्रसन्न रहते हैं और बड़ों को भी प्रसन्न रखते हैं। तो जो अच्छे बच्चे होते हैं वे खुद तो प्रसन्न रहते ही हैं और अपने माता पिता को हमेशा क्या करते हैं, खुश रखते हैं। तो इसलिए आप लोगों को इस पाठ से सीख लेनी चाहिए कि हमें आज के बाद झगड़ा नहीं करना चाहिए, हमें अपने भाई बहनों से मिलजुल कर रहना चाहिए, एक दूसरे का केयर करना चाहिए। यदि आप लोग अच्छे से रहोगे तो आपके माता पिता भी क्या रहेंगे, खुश रहेंगे कि हमारे बच्चे इतने अच्छे हैं। ठीक है, तो इस पाठ से आपको क्या सीख मिलती है कि आप लोग अपने घरों में अपने भाई बहनों के साथ प्रेम पूर्वक रहेंगे, एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। ठीक है, तो इस पाठ को आपको ध्यान से पढ़ना है और कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझसे क्लास में पूछना है। तो इसमें जो शब्दार्थ दिए हैं, शब्दार्थ देखिए, वर्ष का अर्थ होता है साल। वर्ष का क्या अर्थ होता है, साल। ध्यान का अर्थ होता है ख्याल। ध्यान का अर्थ होता है ख्याल रखना। स्नान का अर्थ होता है नहलाना। स्नान का क्या अर्थ होता है, नहलाना। स्वच्छ का अर्थ होता है साफ। स्वच्छ का क्या अर्थ है, साफ। वस्त्र का अर्थ होता है कपड़े। वस्त्र का अर्थ होता है कपड़े। सदा का अर्थ होता है हमेशा। प्रसन्न का अर्थ होता है खुश। सहायता का अर्थ होता है मदद। और कष्ट का क्या अर्थ है, तकलीफ। तो आप लोगों को इस पाठ को अच्छे से पढ़ना है और इस पाठ में जो सीख दी हुई है उसे अपने जीवन में भी आपको अपनाना है। ऐसा बहुत होता है कि आप लोग क्या करते हैं, पाठ पढ़ लेते हैं कि चलो पाठ पढ़ ली, हो गया, लेकिन इसमें जो बातें दी हुई है, इसमें जो सीख दिया हुआ है उसे आप लोग अपने जीवन में नहीं अपनाते हैं, लेकिन अपनाना चाहिए। इसमें अच्छी बात दी हुई है कि यदि आप लोग भाई बहन हैं तो यदि आप लोग प्रेम पूर्वक अपने घर में रहेंगे तो क्या होगा, आपके माता पिता भी खुश रहेंगे कि चलो हमारे बच्चे इतने अच्छे से रहते हैं, एक दूसरे का केयर कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें जो सीख दी हुई है तो उसे आप लोग अपने जीवन में अपनाइए। आए बात समझ में? तो इस पाठ को आप लोग अच्छे से पढ़िएगा और इसमें जो बात दी हुई है उसे अपने जीवन में अपनाइए। कभी भी अपने भाई बहनों से क्या मत कीजिए, लड़ाई मत कीजिए, एक दूसरे का ख्याल रखिए। ठीक है, तो इसे आप लोग पढ़िएगा और इसमें कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझसे क्लास में पूछना है।